वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे डेhiscence इन एंथर। एंथर में डेhiscence। देखो, सबसे पहले बात करेंगे मिडल लेयर की। मिडल लेयर फूड को एब्जॉर्ब करेगी टैपेटम से और फूड को एब्जॉर्ब करके डीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन डीजनरेट होगी? मिडल लेयर डीजनरेट होगी। इसके बाद मैं टैपेटम की बात करूं। टैपेटम यूबिश बॉडीज का फॉर्मेशन करेगी और यूबिश बॉडीज के फॉर्मेशन के बाद ये भी डीजनरेट हो जाएगी। और देखो, अगर मैं एक एंथर की बात करूं तो हमने बात की थी कि एक एंथर में दो लोब्स पाए जाएंगे। एंथर में दो लोब्स पाए जाएंगे और एक लोब में दो पोलन चैम्बर पाए जाएंगे। अब ये जो दोनों पोलन चैम्बर हैं ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये जो दोनों पोलन चैम्बर हैं ये आपस में फ्यूज होकर एक पोलन चैम्बर बनाते हैं। तो मैच्योर एंथर में दो लोब्स होंगे और दो लोब्स में कितने यहां पर पोलन चैम्बर होंगे? दो ही पोलन चैम्बर होंगे, क्योंकि एक लोब के दोनों पोलन चैम्बर आपस में फ्यूज होकर एक पोलन चैम्बर बना देंगे और दूसरे लोब के जो दो पोलन चैम्बर होंगे वो भी आपस में फ्यूज होकर एक पोलन चैम्बर बना देंगे। तो मैच्योर एंथर में दो पोलन चैम्बर होंगे। अच्छा, ये फ्यूज होकर एक पोलन चैम्बर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो स्टेराइल टिश्यू है, जो इनके बीच में पाया जाने वाला स्टेराइल टिश्यू है, वो भी डीजनरेट हो गया। सबसे पहले मिडल लेयर डीजनरेट हुई क्योंकि उसने फूड को एब्जॉर्ब किया टैपेटम से। फिर टैपेटम डीजनरेट हुई और यूबिश बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया। फिर जो एंथर है, इसमें एक एंथर में दो लोब्स होंगे और प्रत्येक लोब में दो चैम्बर होंगे। तो ये दोनों पोलन चैम्बर आपस में फ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेराइल टिश्यू था वो डीजनरेट हो गया, तो एक पोलन चैम्बर बन गया। मैच्योर एंथर में दो पोलन चैम्बर ही पाए जाते हैं। अब यहां पर केवल दो लेयर्स पाई जाएंगी, दो वॉल लेयर्स पाई जाएंगी। किसमें? मैच्योर एंथर में एक एपिडर्मिस, एक एंडोथीसियम। एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। अगर मैं आगे बात करूं, देखो, यदि मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो डेhiscence होगा, स्फुटन जो होगा वो होगा ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में क्यों होगा? लॉस ऑफ वाटर।
पानी की कमी के कारण। यहां पर जो स्फुटन होगा, डेहिसेंस होगा, वो ड्राई सीजन में होगा। ड्राई सीजन में क्यों होगा? पानी की कमी के कारण। यहां पर जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम की जो वॉल है, वहां पर लॉस ऑफ वाटर के कारण, पानी की कमी के कारण, लॉस ऑफ वाटर के कारण, पानी की कमी के कारण ये जो वॉल होंगी ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचन होगा। इन वॉल्स में क्या होगा? संकुचन होगा। एंडोथीसियम की जो वॉल होगी वो पानी की कमी के कारण इन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। देखो, जो इसकी आउटर वॉल होगी वो थिन होगी, आउटर वॉल कैसी है? थिन वॉल है, और वहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। आउटर वॉल जो थिन वॉल है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट होकर कॉनकेव शेप में आ जाएगी। किस शेप में आ जाएगी? कॉनकेव शेप में आ जाएगी। आउटर वॉल जो थिन होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो कॉनकेव शेप में आ जाएगी। जबकि जो इनर वॉल होगी, एंड जो रेडियल वॉल होगी, हमने देखा था कि यहां पर फाइब्रस थिकनिंग पाई जा रही थी, फाइब्रस थिकनिंग पाई जा रही थी, जिस कारण से इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई। इनर वॉल और रेडियल वॉल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, परंतु जो आउटर वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और किस शेप में आ जाएगी? कॉनकेव शेप में आ जाएगी। अब आउटर वॉल पर एक पुलिंग फोर्स काम कर रहा है, एक पुलिंग फोर्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक पुलिंग फोर्स काम कर रहा है, जिस कारण से कॉनकेव शेप में आ जाएगी। और ये जो पुलिंग फोर्स है, या ये जो टेंशन है, ये एंटायर सरफेस पर आएगा। एंटायर सरफेस पर ये टेंशन आपको दिखेगा। देखिए, जैसे ही यहां पर जो स्टोमियल सेल्स है वो फटेंगी, ब्रेक्स ऑफ या ब्रेक होना। जैसे ही यहां पर स्टोमियल सेल्स फटेंगी या वो टूटेंगी, वैसे ही जो पोलन ग्रेन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाएंगे। देखो, ये जो स्फुटन होगा ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल किसमें होगा? कैप्सिला में, गोसिपियम में, गोसिपियम यानी कपास, या यूं कहूं तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में लॉन्गिट्यूडिनल स्फुटन होगा, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा? स्फुटन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसेंस होगा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो होगा पोरस। कौन सा होगा? पोरस। पोरस की अगर मैं बात करूं तो छिद्रित, जहां पर छेद होंगे, ठीक है, ये होगा सोलेनम, आलू। ठीक है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डेहिसेंस
किसमें होगा? ओसीमम, तुलसी में। ओसीमम तुलसी में। और नंबर 4 वाल्वुलर, कहते हैं कपाटी है। कपाट नहीं होते, बाइकैप्सिड वॉल्व, ट्राइकैप्सिड वॉल्व, तो वॉल्व तो कपाटी है, वाल्वुलर। ठीक है, ये पाया जाएगा बर्बेरिस में। तो लोंगिट्यूडिनल पाया जाएगा कैप्सुला में, गोसिपियम यानी कपास में, या ज्यादातर एंजियोस्पर्म में आपको लोंगिट्यूडिनल देखने को मिलेगा। दूसरा होगा पोरस, छिद्रित, सोलेनम यानी आलू में। तीसरा होगा ट्रांसवर्स, ओसीमम में, तुलसी में। और चौथा होगा वाल्वुलर या कपाटीय, जैसे कपाट पाए जाते हैं हार्ट में, आपने सुना होगा बाइकैप्सिड वॉल्व और ट्राइकैप्सिड वॉल्व, वैसे ही यहाँ पर वॉल्वुलर जिसमें बर्बेरिस में पाया जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अब हम आगे चलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पर। किसके ऊपर? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। देखो अब हम बात करते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, जिसमें सबसे पहले अगर मैं पोलन ग्रेन की बात करूं, पोलन ग्रेन फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन फर्स्ट सेल है किसकी? मेल गैमेटोफाइट। यदि मैं यहां पर आगे बात करूं तो जो डेवलपमेंट होगा किसका? माइक्रो स्पोर का या पोलन ग्रेन का जो आगे डेवलपमेंट होगा, पहले होगा पार्शियल डेवलपमेंट। कौन सा? पार्शियल डेवलपमेंट। पार्शियल डेवलपमेंट जो होगा वो बेसिकली कहां पर होगा? ये होगा मदर प्लेस पर, या यूं कहूं तो इनसाइड द पोलन चेंबर। इनसाइड द पोलन चैम्बर, जिसे इन सीटू डेवलपमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इन सीटू डेवलपमेंट कहेंगे। तो जो पार्शियल डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोर का, वो मदर प्लेस पर ही होगा, पोलन चैम्बर के अंदर होगा, इसे इन सीटू डेवलपमेंट कहेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पार्शियल डेवलपमेंट की, या इसे कहेंगे प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। और ये कब होगा? बिफोर द डेहिसेंस।
फुटन से पहले, डेहिसेन से पहले पार्शियल डेवलपमेंट होगा जो कि मदर प्लेस पर होगा, पोलन चैम्बर के अंदर होगा, इसे इन सीटू डेवलपमेंट कहेंगे, ये प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कहलाएगा और डेहिसेन से पहले होगा। और जो बाद वाला होगा वो स्टिग्मा के ऊपर होगा। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। देखिए अब हम नंबर ए पर पढ़ेंगे प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है, ये बेसिकली डेहिसेन से पहले हो रहा है। अभी डेहिसेंस नहीं हुआ, डेहिसेन से पहले हो रहा है, इसीलिए इसे प्रीकोशियस डेवलपमेंट कहते हैं। कौन सा डेवलपमेंट? प्रीकोशियस डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि ये डेहिसेन से पहले हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा? जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, इसमें अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा। जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, इसमें अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, समसूत्री विभाजन होगा असमान प्रकार का। तो इससे दो प्रकार के न्यूक्लियस बनेंगे, एक बनेगा स्मॉल न्यूक्लियस, एक बनेगा लार्जर इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। एक बनेगा स्मॉल न्यूक्लियस, एक बनेगा लार्जर इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। जो स्मॉल न्यूक्लियस होगा वो पाया जाएगा नियर दी वॉल, जो इसकी वॉल होगी उसके पास में, जबकि लार्जर इरेगुलर शेप जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो पाया जाएगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहां पर दो प्रकार के न्यूक्लियस बन गए, क्योंकि जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन कर गया, असमान प्रकार से समसूत्री विभाजन हो गया, जिससे एक स्मॉल न्यूक्लियस बना जो कि वॉल के पास बना, एक लार्जर इरेगुलर शेप न्यूक्लियस बना जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर बना। जो स्मॉल न्यूक्लियस है इसे कहेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। और जो दूसरा न्यूक्लियस है उसे कहेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पर दो प्रकार के न्यूक्लियस बने, एक जनरेटिव न्यूक्लियस बना, एक वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस बना। जनरेटिव न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस होगा और वॉल के पास में होगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, इरेगुलर शेप का होगा और बड़ा होगा। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। पहली चीज, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस को सराउंडिंग करेगा, सराउंडेड हो जाएगा, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेगा। कौन घेरेगा? साइटोप्लाज्म। तो अब न्यूक्लियस उसके चारों तरफ क्या आ गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। क्या हो गया? डेंस हो गया। साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया, और यहां पर क्या होगा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। कैसा हुआ? अनइक्वल, असमान कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। छोटे न्यूक्लियस
और बड़े न्यूक्लियस के कारण यहां पर जो विभाजन हुआ कोशिका द्रव्य का वो असमान प्रकार का कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, जिस कारण दो अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब एक सेल से कितनी बन गई? 2 सेल्स बन गई। 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। एक सेल पाई जाएगी जनरेटिव सेल, और एक पाई जाएगी वेजिटेटिव या ट्यूब सेल। तो अब 2 सेल्स बन गई, पहले एक सेल थी। देखो प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कैसा है? प्री कोशियस डेवलपमेंट है, क्योंकि ये डेहिसेंस से पहले हो रहा है। पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन करेगा, असमान समसूत्री विभाजन करेगा, जिससे एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा, वॉल के पास में बनेगा, इसे जनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। एक बड़ा इरेगुलर शेप न्यूक्लियस बनेगा जो साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा, इसे वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए, ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेगा, सघन हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। और यहां पर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, असमान कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो गया, जिससे 2 अनइक्वल सेल्स बनी, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव या ट्यूब सेल। अगर मैं आगे बात करूं, देखो आगे अगर मैं बात करूं जनरेटिव सेल की, ये स्पिंडल शेप हो जाएगी, कैसी शेप होगी? स्पिंडल शेप, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एक तो स्पिंडल शेप होगी, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। यदि मैं जनरेटिव सेल की आगे बात करूं तो ये डी अटैच्ड हो जाएगी फ्रॉम दी वॉल। किससे डी अटैच हो जाएगी? वॉल से डी अटैच हो जाएगी, और कहां एंटर कर जाएगी? वेजिटेटिव सेल में। देखो जो जनरेटिव सेल थी वो स्पिंडल शेप होगी, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, और वॉल से डी अटैच हो जाएगी और एंटर हो जाएगी वेजिटेटिव सेल में। अब यहां पर जो पोलन ग्रेन होगा, क्या होगा? जो पोलन ग्रेन होगा वो शेड ऑफ होगा, झड़ जाएगा या स्फुटित हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली पोलन ग्रेन यहां पर शेड ऑफ होगा 2 सेल स्टेज में। यहां पर 2 कोशिकाएं पाई जा रही, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन शेड ऑफ होता है वो किस स्टेज पर होता है? 2 सेल स्टेज पर। किस स्टेज पर? 2 सेल स्टेज पर। और जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म है उसमें जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड हो जाती है। जनरेटिव सेल में समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन होता है। 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन शेड ऑफ होते हैं वो 2 सेल स्टेज पर होते हैं, जबकि रिमेनिंग एंजियोस्पर्म में जो जेनेटिव सेल होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से 2 मेल गैमेट बनते हैं।
तो अब यहां पर 3 कोशिकाएं बनेंगी, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, क्योंकि जो जनरेटिव सेल थी उनमें डिवीजन से 2 मेल गैमेट बन गए, तो ये आ गई 3 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन शेड ऑफ होता है वो 2 कोशिकीय अवस्था में होता है, जबकि जो बाकी बचे हुए एंजियोस्पर्म है उनमें 3 कोशिकीय अवस्था में क्या होता है, यहां पर पोलन ग्रेन शेड ऑफ होता है। ठीक है। अब